हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल प्रेम लोक में। और आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, इस कहानी का अंत आपके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान तो लाएगा ही, साथ में आज से आपके जीने का नज़रिया बदल जाएगा, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कहानी है एक दिव्यांग राजा की, जिसकी एक आँख और एक पैर नहीं था। फिर भी उसके राज्य में सभी प्रजा खुश थी। प्रजा को राजा से कोई शिकायत नहीं थी। राजा भी अपने दायित्वों का बहुत अच्छे से पालन कर रहा था। एक दिन राजा दीवार पे टंगी अपने पूर्वजों की तस्वीरों को देख रहा था। तस्वीरों को देखकर उसे अंदर ही अंदर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। उसने सोचा कि मैं इतने सूरवीर महान राजा के घर में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इसी तरह तस्वीरों को देखते हुए आगे बढ़ रहा था। जब राजा आखिरी तस्वीर के पास पहुंचा तो दुखी हो गया, क्योंकि वो जानता था कि इसके बाद जो तस्वीर लगेगी वो तस्वीर मेरी ही होगी। तो राजा को इस बात का दुख नहीं था कि वो मर जाएगा। राजा को इस बात का दुख था कि जब वो मरेगा तो उसकी कैसी तस्वीर दीवार पर टंगेगी, क्योंकि उसके एक आँख नहीं है, एक पैर नहीं है, और ये तस्वीर कैसी लगेगी, आने वाली पीढ़ी को इससे क्या प्रेरणा मिलेगी। यही सोचकर राजा परेशान था। राजा बहुत देर सोचने लगा कि क्या किया जाए। तो राजा के मन में ख्याल आया कि क्यों ना अपने जीते जी ही एक तस्वीर बना लिया जाए, और उसमें से जो तस्वीर सबसे अच्छी रहेगी उसी को कहूँगा कि दीवार पे लगाया जाए मेरे मरने के बाद। तो होना क्या था, राजा ने पूरे राज्य में आदेश दे दिया कि वो व्यक्ति राज्य का हो या राज्य से बाहर का कोई भी चित्रकार हो, आए और मेरा चित्र बनाए। अगर चित्र बढ़िया रहा तो उस चित्रकार को मनचाहा पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार का ऐलान होते ही अगले दिन राज्यसभा के दरबार में सारे चित्रकार भर गए, और जहां तक की जनता भी आ गई सारी, देखने के लिए कि राजा का चित्र बनेगा कैसा। चित्रकारों को पक्का यकीन था कि जो भी बढ़िया चित्र बनाएगा राजा उसे पुरस्कार देगा, लेकिन कहीं ना कहीं मन में डर था कि अगर चित्र बढ़िया ना बना तो कहीं राजा उन्हें दंड ना दे दे। इसी डर के मारे बड़े से बड़े चित्रकार भी सामने नहीं आ रहे थे कि चित्र मैं बनाऊंगा। तभी उनमें से एक लड़का निकलता है और कहता है, महाराज मैं आपका चित्र बनाऊंगा, मुझे 24 घंटों का समय दीजिए। राजा ने कहा ठीक है, दिया तुमको 24 घंटे का समय। और लेकिन सारे चित्रकार ये देखकर आश्चर्य में थे कि बड़े से बड़ा चित्रकार तो आगे आए नहीं, अब ये लड़का कैसा चित्र बनाएगा राजा का, जिसकी एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है, और चित्र भी अच्छा बनाना है। बस होना क्या था, दरबार में चित्र लेकर आया तो लोगों के मन में यही प्रश्न था कि इसको पुरस्कार मिलेगा या दंड। लेकिन जैसे ही राजा ने चित्र देखा, खुशी के मारे झूम उठा। लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया, सीटी बजाने लगे, और मुंह मांगा इनाम देने का ऐलान हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि लड़के ने कैसा चित्र बना दिया उस राजा का जिसके पास एक आंख और एक पैर नहीं था। तो जानते हो उसने कैसा चित्र बनाया? राजा को घोड़े पे सवार दिखाया, जिससे उसका एक पैर ढका हुआ था और एक पैर दिख रहा था, और उसने उसको उसके ऊपर घोड़े के ऊपर राजा को तीर अंदाजी करते हुए दिखाया, जिसमें आप जानते हैं कि तीर का निशाना लगाते समय एक आंख बंद होती है, और उस लड़के ने उसी आंख को बंद रखा जो राजा के पास नहीं थी। तो घोड़े पे बैठा हुआ राजा तीरंदाजी करता हुआ चित्र जैसे ही राजा ने देखा, खुशी के मारे झूम उठा। तो देखा आप लोगों ने, उस लड़के के पास मौका भी था और परेशानी भी थी। परेशानी इस बात की थी कि अगर चित्र अच्छा ना बने तो राजा उसे दंड देगा, और मौका इस बात का था कि यही मौका है कि आज अपनी प्रतिभा को दिखा दिया जाए। जीवन में समस्याओं का आना स्वाभाविक है, किंतु समस्या को समस्या नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखें, क्योंकि समस्याएं मानव को प्रखर और प्रगाढ़ बनाती है। दोस्तों, किसी भी विकट परिस्थिति में अपनी सकारात्मकता को बनाए रखें, तभी आप मुश्किलों को हराकर मंजिल को पा सकते हैं। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय केसरी।